गहरे जंगल में एक बड़ा शांत और समझदार भैंसा रहता था। उसका नाम था बुन्नू भैंसा। बुन्नू बड़ा ही शांत स्वभाव का था, लेकिन उससे ज्यादा उसकी समझदारी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। बुन्नू हर सुबह नदी पर जाकर नहाता और जंगल के छोटे जानवरों को पानी पिलाने में मदद करता। गिलहरी, खरगोश, बंदर सब उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक और भूखा शेर शेरू भी रहता था। शेरू को बुन्नू की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोचता, क्यों न इस मोटे भैंसे को खा जाऊं, मजा आ जाएगा। एक दिन शेरू ने योजना बनाई, मैं बुन्नू को जंगल से बाहर बुलाकर हमला करूंगा। लेकिन सीधा हमला करना आसान नहीं था। बुन्नू की सींगें बहुत मजबूत थीं। शेरू ने जंगल में अफवाह फैलाई, पास के जंगल में एक सोने की झील है जो सिर्फ समझदार जानवरों को ही दिखती है। सब जानवर हैरान हो गए, झील में सोना, ऐसा कैसे? जब बात बुन्नू तक पहुंची तो वह मुस्कुराया और बोला, अगर ये सच है तो खुद देखकर आना चाहिए। शेरू की योजना काम कर रही थी। वो झील के रास्ते बुन्नू का इंतजार करने लगा। बुन्नू ने अपने पुराने दोस्त चालाक लोमड़ी लोमा से सलाह ली। लोमा बोली, बुन्नू भाई, ये किसी जाल की बू आ रही है, तुम्हें कुछ होशियारी दिखानी होगी। बुन्नू ने मुस्कुराकर कहा, इस बार शेर को मैं ही सबक सिखाऊंगा। अगले दिन वह अकेले नहीं गया, उसके पीछे पीछे लोमा, बंदर और कुछ पक्षी छुपकर साथ चल दिए। जब बुन्नू उस झील की जगह पहुंचा तो वहां सिर्फ शेरू घात लगाए बैठा था। शेरू गुर्राया, आज तो तेरा शिकार बनाकर ही रहूंगा। बुन्नू ने डरने की जगह कहा, ठीक है, लेकिन एक आखिरी इच्छा तो पूरी करो। शेरू बोला, क्या? बुन्नू ने कहा, मैं इतना समझदार हूँ, मेरी बुद्धि का स्वाद तो चख लो। एक सवाल का जवाब दो, फिर मुझे खा लेना। शेरू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हामी भर दी। बुन्नू ने पूछा, अगर तुम मुझे खा लोगे तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो जंगल में कौन समझदारी फैलाएगा? और अगर कोई समझदार न रहा तो तुम अगली बार किसे बेवकूफ बना पाओगे? लोमा चिल्लाई, शेरू, तुम हर किसी को खा लोगे तो जंगल में डर और अंधकार रह जाएगा। बुद्धि का मोल समझो। शेरू की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार अपनी गलती मानी। वो बोला, बुन्नू, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं किसी मासूम जानवर को नहीं खाऊंगा। बुन्नू ने मुस्कुराकर कहा, यही है असली ताकत, बुद्धि न कि बल। इसके बाद जंगल में शेरू ने हिंसा छोड़ दी और सभी के साथ शांति से रहने लगा। बुन्नू अब जंगल का नेता बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया।